नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत बहुत स्वागत है भाग्य दर्पण में। आज भाग्य दर्पण में फिर से कुछ बात करेंगे ऐसी चर्चा के विषय में, ऐसे सब्जेक्ट पर आज वार्ता होगी, ऐसे सब्जेक्ट पर आज चर्चा होगी जो अनछुए पहलुओं को फिर से उजागर करेगी। आज हम बात करेंगे संतान पक्ष की। आज हम बात करेंगे संतान, क्या हम अपनी संतान का जीवन निर्माण स्वयं कर सकते हैं? बल्कि और जड़ से अगर हम शुरू करें तो क्या संतान टाइम से होना, टाइम या संतान की प्लानिंग किस तरह से करें? कितने वर्षों के बाद लोग आजकल प्लान करके संतान करते हैं और उस प्लान में कभी कभी होता क्या है, फिर संतान नहीं होने वाली स्थिति आ जाती है। फिर डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं, तांत्रिकों के चक्कर लगते हैं, ज्योतिषियों के चक्कर लगते हैं। तो इन सारे चक्करों से हम कैसे छूट सकते हैं, इस बात पर चर्चा करेंगे। संतान पक्ष मजबूत होता कैसे है, चाहे वो संतान उत्पत्ति की बात करें, संतान की उन्नति की बात करें, संतान को सफल बनाने की बात करें, संतान की सक्षमता की बात करें, ये सारा कुछ संभव होता कैसे है, क्या तरीका है इसका, इस बारे में चर्चा करेंगे। संतान हमारे अपने स्वयं के किए हुए कर्मों का समुचित फल है। संतान सामाजिक भाषा, ज्योतिषी भाषा में बात करें तो हमारी कुंडली का पंचम भाव जो है ना, जो हमारी शिक्षा का, हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का और हमारे अध्यात्म यानी नवम भाव से ठीक पंचम पीछे, 5 घर पीछे, पंचम से पंचम यानी पंचम भाव से 5 आगे गिनेंगे तो हम अध्यात्म पर पहुंचेंगे। हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा जो है वो हमें संतान के रूप में प्राप्त होती है। संतान हमारी होगी कैसी, ये हमारे कर्मों पर आधारित क्यों है, उसका रीजन बताता हूं। संतान आपको परेशान करने वाली होगी, आपका धन खर्च कराने वाली होगी, आपको सदैव दुखी करने वाली होगी, या संतान आपका सर ऊंचा करने वाली होगी, आपका सम्मान कराने वाली होगी, आपके धन को बढ़ाने वाली होगी, आपका नाम और उजागर करने वाली होगी, शिखर पुरुष बनाने वाली होगी कैसी, ये हमारे कर्म आधारित करते हैं। जैसा हम कर्म और अध्यात्म करते हैं, हमारे घर जैसा धन आता है, उसके हिसाब से हमारी संतान चलती है। इसलिए बहुत आवश्यक है, अगर हम संतान को ठीक रखना चाहते हैं तो अपनी कमाई का 10% धर्म कार्य में खर्च करना प्रारंभ कर दीजिए। संतान आपकी पंचम भाव का समुचित फल है। कुंडली में 5वां घर होता है संतान का, भाग्य और प्रारब्ध का घर होता है नवम, और पंचम से पंचम है नवम, यानी 5वें घर से अगर 5 तक गिनेंगे तो 9वीं संख्या तक पहुंचेंगे। जैसा अध्यात्म होगा वैसी संतान होगी। जब भी गर्भ में संतान हो, अच्छे मंत्र सुने, अच्छे कर्म करें, सद्विचार रखें, सत्पुरुषों से मिलें, महात्माओं का संग करें, तीर्थाटन करें, क्योंकि अन्न क्षेत्रे कृतम पापम पुण्य क्षेत्रे विनश्यति, पुण्य क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। आप जो अन्न क्षेत्र में पाप करते हैं वो पुण्य क्षेत्र में जाने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराण कहता है, ऐसा शास्त्र कहता है। आप जितना सत्कर्म करेंगे संतान आपकी उतनी अच्छी होगी, इसमें कदाचित संदेह नहीं। सत्कर्म तब नहीं जब संतान हो जाए, सत्कर्म तब जब संतान होनी हो। संतान के पूर्व जब पंचम हाउस का लॉर्ड पंचमे अपने से 6, 8, 12 में जाता है, तब संतान की प्रॉब्लम आती है। संतान विलंब से हो, संतान ठीक ना हो, संतान दुखी करने वाली हो, ऐसी बहुत सारी चीजें। क्योंकि बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। 3 प्रकार की संतानें दुख देने वाली होती हैं और 3 प्रकार की संतानें सुख देने वाली होती हैं। 3 दुख देने वाली कौन सी? एक वो जो गर्भ में मर जाती है, गर्भ में उनका प्राणांत हो गया, कदाचित कष्ट हुआ, कुछ दिनों के बाद वो घाव भर गया। एक वो संतान जो जन्म लेने के बाद नहीं रहती, उसने भी दुख दिया, बहुत दुख दिया। एक वो संतान जो न जन्म लेने के पहले, न जन्म लेने के बाद, न बड़ा होने के पहले, न बड़ा होने के बाद वो जीवित रही, लेकिन मूर्ख हुई वो संतान। ना उसने पढ़ाई की, न शिक्षा की, न व्यापार किया, केवल जीवन पर्यंत आपके सर पर बैठ करके खाना और आपको परेशान करना उसका उद्देश्य बन गया। एक वो संतान। ये 3 प्रकार के कष्ट देने वाली संतान है।
और ये तीनों प्रकार के कष्ट देने वाली संतानें हमारी अध्यात्म की ऊर्जा कम करने के बाद ही उत्पन्न होती हैं। जब जब हम अपने माँ बाप को दुखी करते हैं, जब जब हम अध्यात्म कम करते हैं, ईश्वर पर आराधना, ईश्वर पर श्रद्धा, ईश्वर पर विश्वास हमारा कमजोर होता है, उस आधार पर ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं। 3 प्रकार के सुख देने वाली संतान। एक तो वो जिसके गर्भ में आते ही आपका सुख समृद्धि बढ़ जाए। दूसरी वो जिसके जन्म लेते ही आपके घर में सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और आपका घर अन्न और धन से भर जाए। तीसरी वो जो शिक्षित होकर के अपने पिता को अपने नाम से जन्माए, यानी ये जाना जाए कि किस पिता की संतान है, नहीं ये जाना जाए कि किस संतान की ये पिता है। अरे फलाने के पिताजी हैं ये, ऐसा गर्व महसूस कराए। एक ही सुख है, ये आध्यात्मिक ऊर्जा से मिल सकता है। बृहस्पति अगर स्ट्रांग हो तो ये सारी की सारी चीजें ठीक हो सकती। जो माँ बाप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ध्यान से समझिए कि अगर हल्दी का जल प्रवाह हल्दी को किया जाए, ऐसी स्थिति में संतान पर असर पड़ता है, पॉजिटिव असर पड़ता है। अगर हल्दी को सदक्षिणा मंदिर में दान किया जाए तो संतान पर और उसकी परवरिश पर असर पड़ता है। अगर हल्दी को किसी वृद्ध ब्राह्मण को किसी वस्त्र पर रख के सदक्षिणा दान किया जाए, ऐसी स्थिति में आपका की संतान संस्कारी होती है, आपकी संतान आपको आगे बढ़ाने वाली होती है, आपकी संतान आपको संपन्न बनाने वाली होती है। और अगर एक कपड़े में हल्दी की गांठ 1.25 किलो और 1.25 किलो चने की दाल, कुछ स्वर्ण और कुछ द्रव्य रख करके अपने गुरु को भेंट किया जाए, ऐसी स्थिति में भी आपकी संतान सफल होती है। और संतान न हो रही हो तो हो जाएगी। भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करने से संतान शीघ्र होती है। जिन दंपतियों को अभी संतान नहीं हुई है वो भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करें। एक मंत्र है, ध्यान से सुनिए, भागवत का मंत्र है। इसका जप करने से, बैजंती की माला भगवान कृष्ण पर चढ़ाने से संतान शीघ्र होती है। मक्खन और मिश्री का भोग लगाने से संतान आपकी सफल होती है। पंचमेश स्ट्रांग होगा ये सब काम करने से। और एक बात, जिन महिलाओं के पास ये सब सुविधाएं नहीं है, वो अपने उंगली के पहली उंगली के ठीक नीचे बृहस्पति के ऊपर अगर हल्दी रोज रात्रि में लगाती हैं तो भी उनकी संतान अच्छी होती है। शीघ्र गर्भ आता है। पुराना गुड़ बरगद की छाल में पीस, थोड़ी सी बरगद की छाल लेकर के पीस के खाने से गर्भ जल्दी ठहरता है। बृहस्पति के उपचार है सारे। ऐसा करने से आपका गर्भ जल्दी आएगा, संतान सफल होगी, संपन्न होगी और संतान को जो बनाना चाहते हैं आप वो बनेगी। और आपका बच्चा पढ़ता नहीं, क्या करें? एक तो कोशिश करें कि बच्चों के रूम में पढ़ने के स्टडी का जो टेबल हो वो उनके बेड से दूर होना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जिस रूम में उनको पढ़ना हो उनका फेस नॉर्थ ईस्ट हो, यानी पूरब और उत्तर के ओर मुख करके पढ़े हो, तो उनकी शिक्षा अच्छी नहीं। हाथ पैर धो करके पढ़ना शुरू करें, अच्छी शिक्षा होगी। जहां पढ़ रहे हैं वहां थोड़े से मोर के पंख रखें, एकाग्रता बढ़ती है। जिन बच्चों का पढ़ने में मन कम लगता है उनके हाथ के अंगूठे से और बीच वाली उंगली की दूरी नाप लें, ऐसे करके। उतना बड़ा एक गोल आकार का कागज ग्रीन कलर का काट करके जहां वो पढ़ रहे हैं उसके ठीक सामने दीवार में चिपका दीजिए। फिर देखिएगा आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। अगर छोटे क्लास में बच्चा है आपका तो नेम स्लिप पिंक कर दीजिए। बड़े क्लास में है तो वो जिससे नाम लिखता है वो पिंक या येलो हो, ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत ठीक रहेगा। शिक्षा के बाद करियर निर्माण कर सकते हैं आप ही अपने बच्चों का। भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाने से, दूधो नहाओ पूतो फलो बोलते हैं ना, भगवान शंकर के ऊपर दूध चढ़ाने से आपकी जो संतान है वो संपन्न हो, ठीक होती है। तो चलिए आज बस इतना ही। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, हम फिर कुछ ज्ञान चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप आनंदित रहिए, भगवान शंकर की करिए आराधना और प्रसन्न रहिए। नमः शिवाय, शुभ रात्रि, नमस्कार।